बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल वली अशरफ आप मुझे देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब की दुनिया पर। एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलल्लाह, हम में से किस पर उसकी बीवी का कितना हक है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आप खाएं उसको भी खिलाएं, जो आप पहने उसको भी पहनाएं, और उसको चेहरे पर मत मारें, यानी गालम गलोच नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल मत करें। और अगर उससे कभी अलहदगी इख्तियार करनी पड़ी तो घर के अंदर ही करें। इस पूरी हदीस का मफ़हूम ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये है, अगर नाफरमान औरत को राह रास्त पर लाने के लिए आपको कभी उनसे अलहदगी इख्तियार करनी पड़े तो घर के अंदर करें। तो कहानी अलहदगी इख्तियार करने का तरीका कुछ यूं बताया है, अगर आपकी बीवी नाफरमान है, आपका हुक्म नहीं मानती या दिगर चीजें हैं उसमें, तो आप क्या करें? पहले स्टेप में आप बिस्तर अलग करें। और अगर वो फिर भी नहीं समझ पा रही 2-3 दिन के अंदर, वो वही ज़द पे अटकी हुई है, तो आप उससे क्या करें? अपना कमरा अलग कर दें, यानी घर का जो सहन होता है या कोई और जगह, वहां सो जाएं। अगर उसको फिर भी समझ नहीं आ रही तो आपको मारने का इख्तियार है, लेकिन मुंह पर मारने का नहीं। या अपने बच्चों के सामने उसको डांटना या दूसरे रिश्तेदार वगैरह के सामने डांटना, बहुत बुरी बातें सुनाना, उसको गाली देना, उसको तंज देना या तलाक की बार बार धमकी देना, इससे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया है। बल्कि एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये दुनिया ये साजो सामान है, और उस दुनिया में कीमती सबसे बेहतरीन सामान वो है नेक औरत है। यानी अगर अल्लाह ने आपको नेक बीवी अता की है तो आप सब दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान हैं। इंसान के पास जितना भी माल आ जाए, जितनी दौलत आ जाए, अगर उसकी बीवी ना फरमाना है, उसकी बीवी उसका हुक्म नहीं मानती या दूसरी तरह तरीके इस्तेमाल करती हैं, तो वो दुनिया का सबसे लाजमी बात है बदमाश शख्स है, क्योंकि उसकी जिंदगी बेकार है। इंसान दिन भर के काम, अपना बिजनेस या दूसरी मुलाजमत करके रात को थका हुआ घर आते हैं, हालांकि रात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुकून के लिए बनाया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक उस औरत को कहा है जो अपने खाविंद का कहना मानती हो, अपने शोहर का फरमानबरदार हो। आपकी अगर नेक बीवी है, आपके पास नेक औरत है, तो आप दुनिया के खुशकिस्मत इंसान हैं, और दुनिया का सबसे बेहतरीन साजो सामान आपके पास है। औरत को अल्लाह ने मर्द के सुकून के लिए पैदा किया है, ताकि वो मर्द का पार्टनर है, मर्द की जिंदगी है, वो जो हम कहते हैं ना माई लाइफ, ना कि अपनी तरफ से हम हमेशा अपनी औरत को डांटते रहें, बातें करते रहें, गालियां देते रहें, बाप माँ के ताने, तलाक की धमकियां। ये चीजें तहजीब के भी खिलाफ है, इस्लाम के भी खिलाफ है, तमाम तर इंसानियत के भी खिलाफ है। तो एक मशहूर वाक़या है कि एक औरत अदालत में आई और जज के सामने कहा कि मुझे अपने शौहर से खुला चाहिए, क्योंकि मेरा शौहर नामर्द है। और उस औरत के साथ 2 बच्चे भी थे। दुनिया हैरान रह गई, वो जो औरत का वकील था वो भी हैरान है, और सारे देख रहे हैं, पूरी अदालत देख रही है कि ये किस तरह बेहुदा औरत है जिसके साथ 2 बच्चे खड़े हुए हैं, और वो फरमा रही है कि मेरा शौहर नामर्द है, मुझे खुला चाहिए। खैर बहुत सारी बहस बीच में हुई, बहुत सारी बातें लेकर आया वकील, जो अदालत के फैसले से पहले वो कोशिश करते रहे सुलह करने की कोशिश की, बहुत सारी बातें की। वो जो औरत का अपना वकील हैरान रह गया कि ये किस तरह बेहुदा औरत है जो ये कहती है कि मेरा शोहर नामर्द है, मुझे इससे खुला चाहिए, हालांकि आपके साथ 2 बच्चे हैं। फिर आखिर में मजबूरन औरत ने अपने शोहर के सामने कहा कि ये मेरा शोहर इसलिए नामर्द है, ये मुझे आए रोज गालियां देते हैं, 2-3 साल 4 साल मैंने इसके साथ जिंदगी गुजारी, ये मुझे आए रोज माँ बाप की गालियां, बहनों को गालियां, तलाक की धमकियां देते हैं, तो मैं इसे नामर्द ना समझूं और क्या समझूं? ये मर्द तो नहीं है, क्योंकि ये मेरा हक नहीं दे सकता, मैं इसे कैसे मर्द तस्लीम करूं? तो ये हकीकी बात है, जो इंसान अपनी बीवी का हक अदा नहीं कर सकता, उसकी जो जरूरियात है, उनकी जो बहुत सारी चीजें हैं वो अदा नहीं कर सकते, तो वो नामर्द ही है, और क्या समझ सकते हैं? तो इसी तरह आप नामर्द ना बने, आप अपने बीवी का जितने हुकूक इस्लाम ने उससे दिए, आप वो हुकूक पूरा करने की भरपूर कोशिश करें, बल्कि अपने आप के ऊपर फर्ज समझ के करें कि ये मेरा फर्ज है और इससे मैं पूरा करूंगा इंशाअल्लाह। इसी तरह मियाँ बीवी की जिंदगी बहुत खुशगवार गुजरेगी, क्योंकि सुकून ही होगा, लड़ाइयाँ नहीं होगी, झगड़े नहीं होंगे, तो सुकून ही सुकून है। इसलिए आप तमाम से गुजारिश है कि अपने बीवियों का खास ख्याल रखें, जो हुकूक इस्लाम ने उन्हें दिए हैं वो हुकूक पूरा करने की भरपूर कोशिश करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। हमारा अगला टॉपिक है इंशाअल्लाह शौहर के हुकूक के बारे में, वो भी जल्द आएगा इसी यूट्यूब चैनल पर। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।